अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं आपसे शेयर करूंगी स्टफ्ड आलू की टिक्की बनाने की रेसिपी, जो कि बनाने में है बहुत ही आसान और जल्दी बनकर ये तैयार हो जाती है। और चंद ही चीज़ें चाहिए हमें इसे तैयार करने के लिए। आसान सी रेसिपी है, साथ नवाइएगा। रेसिपी स्टार्ट करने से पहले आप सबके कमेंट्स करने का बहुत बहुत शुक्रिया। आइए चलते हैं अब अपनी रेसिपी की जानिब। रेसिपी कार्ड आप नोट कर लें। सबसे पहले 1 कप चने की दाल लेंगे। इसे आधा घंटा पहले पानी में भिगो लिया था और अब इसमें पानी शामिल करेंगे और दाल को इसमें उबालेंगे। अगर आपके पास टाइम कम है तो आप इसे प्रेशर कुकर में पका लें। दाल को अच्छी तरह से नहीं पकाना है, इसे तकरीबन 80% ही पकाएंगे। इस तरह से हाथ से दबाकर इसे चेक कर लेंगे और अब इसे हम पानी से निकाल लेंगे। दाल को अच्छी तरह से मैश नहीं करना, बस हाथ से इसे थोड़ा थोड़ा मैश कर लेंगे। और अब इसमें शामिल करेंगे 1 बड़ा चम्मच अदरक, सब्ज धनिया, 1 छोटा चम्मच सुरख मिर्च, नमक टेस्ट के हिसाब से, 1 छोटा चम्मच चाट मसाला, 2 से 3 सब्ज मिर्चें, 1 कप उबले हुए मटर। चाहें तो इन्हें भी हल्का हल्का हाथों से इस तरह से मैश कर लें। और आधा कप चीज़। अभी के लिए इन्हें रखेंगे एक साइड पर। और अब 4 उबले हुए आलूओं को ठंडा होने पर इस तरह से कद्दूकस कर लिया है। और अब इसमें शामिल करेंगे 6 बड़े चम्मच कॉर्नफ्लावर, नमक टेस्ट के हिसाब से, 1 छोटा चम्मच सुरख मिर्च, सब्ज धनिया और तकरीबन 1 बड़ा चम्मच तेल। और इन सबको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। और अब इस तरह से आलूओं का मिक्सचर लेकर छोटा सा पेड़ा बना लेंगे। पेड़ा बनाने के बाद इसे हाथ से इस तरह से शेप दे लेंगे। और अब इसमें 1 चम्मच भर के फिलिंग करेंगे। फिलिंग को हाथ से नीचे की तरफ दबाएंगे और साइडों से इस तरह से फोल्ड करेंगे। हल्का सा हाथों को तेल लगा लें ताकि आलू हाथों से ना चिपके। और अब इसे हाथों से इस तरह से गोल गोल घुमाएंगे ताकि ये ऊपर से अच्छी तरह से बंद हो जाए। ऊपर से अच्छी तरह से बंद होने के बाद इस तरह से हम इसे शेप दे लेंगे और इसी तरह से बाकी की भी तैयार कर लेंगे। और अब टिक्कियों को फ्राई करने के लिए एक पैन में तेल लेंगे। मीडियम हीट पर इन्हें गोल्डन होने तक पकाएंगे। बस इस बात का ख्याल रखें कि तेल इससे ज़्यादा ना हो और ना ही इससे कम। जब टिक्कियों को पैन में डालें तो हाफ टिक्की तेल में इस तरह से डिप होनी चाहिए। और अब चम्मच से हल्का हल्का तेल टिक्कियों के ऊपर डालेंगे। और जब टिक्कियाँ एक साइड से गोल्डन हो जाएं तो इन्हें टर्न करेंगे। और दूसरी साइड गोल्डन होने तक इन्हें पकाएंगे। रेडी होने पर इन्हें पेपर टॉवल पर निकाल लेंगे। काफ़ी क्रिस्पी टिक्कियाँ बनकर तैयार हुई हैं। इसी तरह से बाकी की भी तैयार कर लेंगे। और अगर आप चाहें तो 2 दिन के लिए आप इन्हें एयर टाइट बॉक्स में फ्रिज में रख सकते हैं और ज़रूरत पड़ने पर आप इन्हें निकाल कर फ्राई कर लें। हमारी मज़ेदार सी टिक्कियाँ हो गई हैं तैयार। आइए करते हैं इन्हें प्लेटों। बहुत ही मज़े की क्रिस्पी टिक्कियाँ बनकर ये तैयार हुई हैं। आप भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा। उम्मीद है आपको हमारी आज की रेसिपी पसंद आई होगी। रेसिपी पसंद आए तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा आपको हमारी रेसिपी कैसी लगी। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। ढेरों दुआओं के साथ अल्लाह हाफिज़।